हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मशीन का क्लास चलाइए, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर जो है हमारे सब्सक्राइबर लगभग 500-600 के करीब पहुंच जाएंगे, तब जाके मैं इलेक्ट्रिकल मशीन क्या करूंगा, चालू करूंगा। तो उसी इलेक्ट्रिकल मशीन में मैं मटेरियल सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट भी मैं क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसा कि मेजरमेंट चल रहा है, हमने वादा किया है कि मेजरमेंट हम आपको पढ़ाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाएंगे। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी चलेगा, ठीक है। कम से कम इसको हम 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर ख़त्म कर लें। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो उसे ख़त्म करने के बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर देंगे, ठीक है। हमारे लिए सब्जेक्ट को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। होता क्या है कि बच्चे जो है लेक्चर को देख लेते हैं, देखने के बाद ना तो उसे कायदे से शेयर करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते हैं। अगर सब्सक्राइब लोग करवाते तो अब तक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए होते, कम से कम 500-600 के करीब हो गए होते। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, 500-600 के करीब 15-16 दिन में 500-600 के करीब अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं 1.5 महीने में मशीन और EEE का लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और ये चीज़ एकदम सही निकलेगा कि जो चीज़ मैं बता दूंगा वही चीज़ एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन का क्राइटेरिया पता है कि उसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे। वो क्वेश्चन आपको याद करके जाएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो वीडियो देख लेते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे यार चलो ठीक है, हम तो देख ही रहे हैं, दूसरा कोई न जानने पाए, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं चल पाएगा। ऐसे ही 150 सब्सक्राइबर रहेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पढ़ाने का मेरे कोई मतलब भी तो नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे पास केवल एक मोबाइल है और 4 सिम है। अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें ज़्यादा MB लगते हैं, उसके बाद दिन भर में उसमें परेशान रहता हूँ। तो कहने का मतलब है हम भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। इतना सारा पैसा खर्चा करके अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से शेयर और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। और 500 तक 500-550-600 तक अगर सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन चालू कर दूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन भी पढ़ा दूँगा और EEE पढ़ा दूँगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। अगर एक कॉलेज के लड़के हैं तो एक कॉलेज में कम से कम 60, अगर 2 शिफ्ट चलता होगा तो 60 दूना 120 लड़के होते होंगे। अगर एक भी शिफ्ट है तब भी तो 60 लड़के होंगे, कहीं 50-60 लड़के होंगे। उस हिसाब से भी सब्सक्राइबर्स जो है नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग या तो करना नहीं चाहते हैं या तो आप भूल जाते हैं तो ये तो बहुत गंदी आदत है। आप करना ही नहीं चाहते होंगे, केवल आप अकेले के लिए वीडियो देख लेते होंगे। तो कम से कम कॉलेज में आप लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सब्सक्राइब जो है करवाइए आप लोगों से, ठीक है। ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। आप कितना भी कमेंट करते रहिए लेकिन पढ़ाने में मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाइए, ठीक है। मैं आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ कि मान लीजिए इतना सारा कंटेंट मैं दे रहा हूँ और गारंटी के साथ मैं कह दे रहा हूँ, मैं जितना मेजरमेंट पढ़ा दिया हूँ इतना कोई आपको JEE में भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इससे क्या है कि थोड़ा लिखना नहीं पड़ेगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो लंबा नहीं होगा तो हमारा MB और समझाने में भी क्या होता है, कम समय लगता है और कम समय में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने लिख दिया है, अब दोबारा हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो EIM लेक्चर है, EIM लेक्चर 24 में चैप्टर नंबर आपका 3 है, ठीक है।
चैप्टर नंबर 3 में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़े होंगे, जिसमें पीएमएमसी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम वाट मीटर के रूप में यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा हम ये जानते हैं इसमें कॉइल क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, देखिए क्या लिखा है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कॉइल क्या करता है, मूव करता है। इसमें कॉइल क्या करता है, मूव करता है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। अभी फिगर बना के हम आपको नहीं समझाएंगे, बस केवल पहले ऊपर ऊपर आप समझिए इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कॉइल होती है। इसमें कितनी कॉइल होती हैं, 2 कॉइल होती है, ठीक है। इसमें 2 कॉइल होती है। ये आपकी पहली कॉइल जिसमें I1 करंट फ्लो करेगी, आपकी दूसरी कॉइल जिसमें I2 करंट फ्लो करेगी। अब इसे ट्रांसफार्मर आप मत समझ लीजिएगा, ये मैं केवल कॉइल आपको बता रहा हूँ। एक होता है स्थिर कॉइल, ये वाला क्या है, स्थिर कॉइल, स्थिर कॉइल। और एक होता है फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल। ये आपका क्या है, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल। ये आपका क्या है, एक स्थिर कॉइल होता है और एक क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है। जैसे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा, तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक जो कॉइल थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क कर रही थी, समझ में आया, जिसके द्वारा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। वो कॉइल क्या होती थी, फिक्स होती थी। समझ में आया? एकदम हूबहू वैसे ही कॉइल यहाँ पे भी है, लेकिन वो क्या होती थी, फिक्स्ड हो रहती है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 कॉइल यूज होगी। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में 2 कॉइल होगी, एक फिक्स्ड कॉइल होगी और एक क्या होगी, मूविंग कॉइल होगी। अब यहाँ पर आप तो कहेंगे ये कैसे मूव करेगा, आपको बस ये समझना है कि एक कॉइल मूव करेगी और एक क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। समझ में? पहले आपको ये समझना है, बाकी हम फिगर बना के आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये जो मूविंग कॉइल है, ये जो हमारा मूविंग कॉइल है, इसमें ज्यादा टर्न होते हैं, ज्यादा टर्न होते हैं, ठीक है, ज्यादा टर्न होते हैं। और ये पतला वायर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, पतला वायर। ज्यादा इसमें टर्न होते हैं और पतले वायर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जो मूविंग कॉइल होती है ये ज़्यादा टर्न के होते हैं और ये पतले वायर के क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जो फिक्स्ड कॉइल होती है इसमें कम टर्न होते हैं, लेस टर्न। और थिक वायर का बनाया जाता है, थिक वायर। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में 2 कॉइल होती है, एक फिक्स्ड कॉइल होती है और एक आपका मूविंग कॉइल होती है। मूविंग कॉइल ज़्यादा टर्न के होते हैं और पतला वायर का बनता है, ठीक है। जो लेस टर्न होता है वो आपका फिक्स्ड कॉइल होता है और थिक वायर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब बात ये आती है कि इसमें जो है करंट, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो करंट फ्लो करती है, समझ में आया, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो करंट फ्लो करती है वो स्प्रिंग के माध्यम से फ्लो करती है। समझ में आया? जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आप पीएमएमसी पढ़े थे, तो पीएमएमसी में 2 स्प्रिंग से मूविंग कॉइल हमारी क्या थी, जुड़ी थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी मूविंग कॉइल 2 स्प्रिंग के माध्यम से क्या होगी, जुड़ेगी। समझ में आया कैसे जुड़ती है? ये मान लीजिए आपका मूविंग कॉइल है, ठीक है। एमसी मतलब क्या होगा, मूविंग कॉइल होगा। ये पहली स्प्रिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पहली स्प्रिंग हो गई। ये स्प्रिंग हो गई और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी स्प्रिंग हो गई। तो इसी स्प्रिंग से हम क्या करेंगे, इसमें करंट I2 प्रवाहित करेंगे। तो ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग, इस वाले स्प्रिंग से करंट बाहर जाएगी, इस वाले स्प्रिंग से करंट क्या होगी, अंदर आएगी।
इसी पे पॉइंटर लगा होगा और ये हमारा क्या होगा, स्केल होगा। समझ में आया? इसका पूरा फिगर आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन अभी केवल आपको समझना है क्या है कि ये फिक्स्ड कॉइल है। जैसे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में था फिक्स कॉइल, एकदम वैसे ये है। इसका टर्न कम होता है, मोटा वायर का बनता है। ये मूविंग कॉइल है, इसका टर्न जो है बहुत ज़्यादा होता है, पतला वायर का होता है। अब क्यों ऐसा होता है ये चीज़ आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो मूविंग कॉइल होता है इसमें दो स्प्रिंग जुड़ी होती है, एक ऊपर और एक क्या होता है नीचे। स्प्रिंग क्या काम करता है, कंट्रोलिंग टार्क को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या काम करता है, कंट्रोलिंग टार्क को क्या करता है, डेवलप करता है। यहाँ पे फिगर तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे दो कॉइल होती है, एक कॉइल मूव करेगी और उसी मूविंग सिस्टम पे हमारा स्पिंडल क्या होगा, लगा होगा। स्प्रिंग क्या काम करता है, स्प्रिंग का आपको पता है कंट्रोलिंग टार्क को क्या करता है, डेवलप करता है। ये सारी चीज़ें जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी स्प्रिंग के माध्यम से करंट क्या करती है, फ्लो करती है। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में भी स्प्रिंग के माध्यम से करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जो है स्प्रिंग के माध्यम से करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया? इसमें दो कॉइल होती है। अब दूसरी बात क्या है, जो फिक्स्ड कॉइल होती है, फिक्स्ड कॉइल, ये फिक्स्ड कॉइल हमारा, इसे करंट कॉइल भी बोलते हैं। करंट कॉइल मतलब ये कॉइल जो है करंट को क्या करती है, मेजर करती है, करंट कॉइल बोलते हैं। और इसी को सीरीज कॉइल बोलते हैं, सीरीज कॉइल, इसी को सीरीज कॉइल बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, करंट कॉइल बोलते हैं। जो आपका मूविंग कॉइल होता है, मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग कॉइल हमारा पोटेंशियल कॉइल होता है, पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल। पोटेंशियल मतलब विभव होता है, वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसे शंट कॉइल के नाम से भी जानते हैं, शंट कॉइल, शंट कॉइल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो मूविंग कॉइल को आप पोटेंशियल कॉइल भी कह सकते हैं, वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं, शंट कॉइल भी कह सकते हैं। फिक्स्ड कॉइल को आप करंट कॉइल कह सकते हैं, सीरीज कॉइल कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारे नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फिक्स्ड कॉइल का किसका बनाया जाता है, मोटे वायर का बनाया जाता है, और तार आपका क्या होता है, पतला होता है। और मूविंग कॉइल जो होता है वो यहाँ पे मोटा तार होता है, मूविंग कॉइल का तार पतला होता है, और जो है ज़्यादा टर्न का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये चीज़ आपको पहले ही क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट आपको क्या जानना है पहले उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे पहले क्या है कि ये AC DC दोनों पर यूज किया जा सकता है। ये AC DC दोनों पर क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या है, यह एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। ये पॉइंट इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसमें दो कॉइल होती है, पतली वाली जो है फिक्स्ड कॉइल, तथा पहली वाली कॉइल जो होती है फिक्स्ड कॉइल होती है, और दूसरी जो है आपकी क्या होती है, मूविंग कॉइल होती है। ये चीज़ हमने आपको बता दिया। जो फिक्स्ड कॉइल होता है इसका टर्न कम होता है और थिक वायर का बना होता है, जबकि जो मूविंग कॉइल होती है वो थिन वायर की बनी होती है और अधिक टर्न होती है। समझ में आया? इसमें स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमने आपको बताया कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में भी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कॉइल यूज की जाती है उसमें एयर कोर होता है। वो एयर में क्या होती है, बाउंड होती है। तो एयर कोर होने की वजह से एयर की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लक्स भी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? यही कारण है कि इसमें ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत कम होता है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसीलिए क्या की जाती है, यूज की जाती है, क्योंकि एयर कोर कॉइल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है,
इस इंस्ट्रूमेंट को एमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, वाट मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर मीटर, इसे रिएक्टिव पावर बोलते हैं, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो रिएक्टिव पावर मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होने की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को सील्ड करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब देखिए, इसका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए इसकी सील्डिंग करना क्या है, जरूरी है। सील्डिंग कर देने से क्या होता है कि जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसका मान बहुत कम है, वो बहुत वीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बाहर वायुमंडल में, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसकी जो तरंग है, उसकी जो वेव है, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सील्डिंग करना पड़ता है। अगर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत ही ज़्यादा होता तो क्या होता कि बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम डिस्टर्ब कर पाता, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब वीक ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उस कंडीशन में बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इस वजह से इंस्ट्रूमेंट को सील्ड कर दिया जाता है। सील्ड करने के लिए हम आयरन मटेरियल यूज करते हैं। तो सील्ड कर देने से बाहर का कोई भी अनवांटेड सिग्नल या इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, खासकर मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे, खासकर आयरन मटेरियल। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, सील्डिंग बोला जाता है। तो सील्डिंग होने की वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है काफी ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, इसमें करंट जो है स्प्रिंग फ्लो, इसमें करंट जो है स्प्रिंग के माध्यम से क्या करती है, फ्लो करती है। इसलिए करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत क्या होती है, कम होती है, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, पतले वायर का होता है। स्प्रिंग किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है, ये भी हमने आपको बताया था। इस इंस्ट्रूमेंट का एमीटर तथा वोल्ट मीटर के केस में स्केल हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर या फिर नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब क्या है, जब इस इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर और एमीटर के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो स्केल होगा वो नॉन लीनियर होगा। समझ में आया? इसका जो स्केल होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब क्या है कि स्केल पर बराबर दूरी पर निशान नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को वाट मीटर के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो स्केल होगा वो यूनिफॉर्म या फिर लीनियर होगा। अगर हम वाट मीटर के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो स्केल होता है वो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म या फिर क्या होगा, लीनियर होगा। मतलब बराबर दूरी पे क्या होंगे, निशान होंगे। मतलब जब इस इंस्ट्रूमेंट को द्वारा हम पावर मेजरमेंट करेंगे तो स्केल लीनियर होगा, और जब करंट या वोल्टेज मेजर करेंगे तो स्केल क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, कुछ चीजें इसमें नहीं लिखी हैं, हम बोल दे रहे हैं तो आप लोग लिख लेंगे। जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को एमीटर या फिर वोल्ट मीटर के रूप में यूज करते हैं तो दोनों कॉइल, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जब एमीटर के रूप में यूज करना है तो इन दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ करके उसे लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। और यदि वोल्ट मीटर के रूप में यूज करना है तो दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ करके उसे लोड के पैरेलल में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो वो वोल्ट मीटर का काम करने लगता है, और जब सीरीज में जोड़ेंगे तो वो एमीटर का काम करने लगता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। साथियों, आज का क्लास यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो इतने सब्सक्राइबर ऐसे रहेंगे तो हमारा भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है।